हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं प्रश्नावली 1.3 के दूसरे क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा। मैंने प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन और उसका इंट्रो, जिसके अंदर कि किस टाइप से पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, किस तरह से वो पूछता है, तो उसमें टाइप 2 बताए थे, मैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उस वीडियो को देखिए, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है मैंने टाइप 1 और टाइप 2 करके बताया था। तो टाइप 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप 2 के अंदर ही सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखेंगे कि इसमें बोला है पहले सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको पहले अपन मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानेंगे अपन। जब परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां हम कंडीशन लिखेंगे q की, कि जहां q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये चीज जाएगी। अब देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अपन वज्रुणा नहीं करेंगे, इसको सेकंड पैटर्न से ही हम करेंगे। किस तरीके से कि पहले प्लस का 3 जो है उठ किधर जाएगा, माइनस का 3 होगा। तो यहाँ बचेगा 2√5 बचेगा, बराबर p/q। प्लस का 3 है, उठ किधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है, 2 गुणा में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर ये 2 भाग में चला जाएगा, तो ये हो सकता है अपने पास p/2q। ठीक है, बटे में चला गया 2q माइनस 3/2, यही आ जाएगा अपने पास में p/, इसके नीचे भी 2 लग जाएगा और इसके नीचे भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसको चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। तो यहाँ से देखेंगे अपन, देखो इसको सोल्व करने का तरीका किस तरीके से, 5 बराबर यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 लसा लेंगे अपन, 2q आ जाएगा अपने पास लसा, 2q लसा आ गया। तो इधर कितना बचेगा अपने पास, p माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, भाग देते हैं, q को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने लसा लेकर सोल्व करा है, समीकरण नंबर 1 दिए इसको। अब यहाँ पे देखेंगे कि p/q तो क्या है हमारे पास में, p/q हमारे पास में क्या बोल सकते हैं, इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक के अंदर हमारे पास में क्या था, माइनस वाली संख्या भी आती है, प्लस वाली भी आती है और 0 भी होता है। लेकिन क्योंकि अपन कंडीशन लिख चुके हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे p/q पूर्णांक है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हम यहीं लिख चुके हैं। p/q पूर्णांक है तथा p/q क्या है, परिमेय संख्या। p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये p/q परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, p/q परिमेय संख्या, तो p और q के साथ जो भी जुड़ेगा अपने पास में, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए p माइनस 3q/2q भी एक परिमेय संख्या होगी। वो इस रीजन से होगी क्योंकि p और q क्या पूर्णांक है, तो इनके साथ जो भी जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से याद रखो कि यही लाइन को लिखना, p/q पूर्णांक है तथा p/q एक परिमेय संख्या ले रखा है हमने। तो p/q एक परिमेय संख्या है, तो इसके साथ में जो भी संख्या जुड़ेगी, मतलब कुछ भी, जैसे अपन ने एक डायलॉग सुन रखा है, एक मछली जो है तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी हिसाब से ये गंदी मछली, ठीक है, ये गंदी मछली है, तो ये पूरे तालाब को तालाब को क्या कर देगी, गंदा कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो p/q था, ये पूरा भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, सॉरी p/q था यहाँ परिमेय संख्या, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा हमारे पास, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख लिया p माइनस 3q/2q भी एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से तो √5 इसे कैसा लिखो, बराबर इस पूरे को हमने क्या बोल रखा है, परिमेय संख्या, इस पूरे को हमने बोल रखा है बराबर परिमेय संख्या बोल रखा है। ठीक है, इससे अपन ने क्या इसकी जगह क्या लिख लिया, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या। लेकिन हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करा था कि √5 तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ क्या है, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ √5 क्या है, परिमेय संख्या हो रही है, जो
जो हमारे कथन का विरोधाभास करती है। इसलिए जो मतलब इस लाइन का मतलब क्या, √5 एक परिमेय संख्या है और यहाँ वास्तव में होता क्या है कि √5 तो अपरिमेय संख्या होती है, जो हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं। हमारे पास सिद्ध क्या हो गया कि √5 बराबर परिमेय संख्या, मतलब ये गलत सिद्ध हो गया। गलत सिद्ध हो गया इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमने माना है वो भी क्या माना है, गलत माना है। तो गलत, ये अगर ये गलत है तो सही क्या होगा फिर, अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो मैंने बताया था टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन जो था अपने पास में कि जिसके अंदर अगर रूट वाली जो अपने पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के साथ में प्लस माइनस के अंदर कुछ भी प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी संख्या आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सवाल जो सेकंड टाइप में चल जाता है। और सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन छोटा होता है। फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ उसमें अकेली रूट संख्या देंगे, रूट के अंदर संख्या से √2, √3, √5, √7, √11 इस तरीके से वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएंगे, जो अपन पहले क्वेश्चन के अंदर टाइप फर्स्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो अपन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें कि 1/√2। ठीक है, तो इसको यहाँ से सिद्ध करेंगे अपन। देखो, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ टाइप 1 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा रखा था कि टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इसकी 1.3 के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पूरा बता दिया था कि टाइप 1 में कौन सा आएगा, टाइप 2 में कौन सा आएगा। तो 1/√2 जो है ये है टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें अपने को सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको उल्टा मानेंगे अपन कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने बताया था टाइप नंबर जो 1 है वो बढ़ा जाता है, टाइप सेकंड छोटा वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए मैंने बताया था कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में जहां हम कंडीशन लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, ये कंडीशन लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। यहाँ वज्र गुणा करेंगे अपन। वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा में क्या करेंगे, Q को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा Q। P को √2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा √2P, √2P आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं दोनों ओर वर्ग करते हैं अपन। दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे अपन। तो Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2P²। ठीक है, तो Q का स्क्वायर Q स्क्वायर ही होता है अपने पास, रूट से स्क्वायर हट जाता है तो 2 आ जाएगा। P का स्क्वायर क्या आ जाएगा, P² आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने बताया था तरीका कि हम इसको समीकरण नंबर 1 देकर रखेंगे। अब ये 2 गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाता है, तो हम इसके लिए लाइन लिखते हैं कि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है। Q स्क्वायर 2 से भाज्य, Q इसके लिए लिखेंगे अपन। ठीक है, Q स्क्वायर क्योंकि बटे में 2 चला जाएगा तो Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। Q भी 2 से भाज्य होगा, अतः Q का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 हो जाएगा। Q का सार्वगुणनखंड 2 होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। फिर अपन समीकरण 1 से दोबारा मानते हैं। पुनः माना यहाँ पे Q ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, बराबर 2 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, P के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, बस R आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएंगे, Q ऐसे का ऐसा बराबर 2 ऐसे का ऐसा, P के स्थान पर R आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा से दोनों ओर वर्क करेंगे। दोनों ओर वर्क करने पर तो यहाँ पे Q का स्क्वायर करेंगे अपन और यहाँ पे करेंगे 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4, R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर का मान ये रहा, समीकरण 1 से रखेंगे। Q स्क्वायर का मान है 2P स्क्वायर।
तो समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, क्यू स्क्वायर का मान है 2p स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे अपन 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुणा में भाग में चल जाएगा तो यहीं काट देते हैं अपन, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो इसके लिए भी वही लाइन लिखेंगे जो हमने इसके लिए लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणा में भाग में जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए p अकेला भी, p भी 2 से भाज्य होगा, p भी 2 से भाज्य होगा अकेला। ठीक है, तो यहाँ पे p का जो सार्वगुणनखंड है, p का सार्वगुणनखंड, p का सार्वगुणनखंड 2 होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अपन जो लाइन लिखते हैं उसके लिए, क्योंकि परिमेय संख्या में p व q का सार्वगुणनखंड, p व q का सार्वगुणनखंड 1 होता है। ठीक है, वास्तव में तो परिमेय संख्या में p व q का सार्वगुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। यहाँ p व q का सार्वगुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है? p का q का सार्वगुणनखंड भी कितना प्राप्त हो रहा है? 2। p का सार्वगुणनखंड भी 2 प्राप्त हो रहा है। p व q का सार्वगुणनखंड 2 है, जो हमारे कथन का विरोधाभास करता है, हमारे कथन का विरोधाभास करता है। इसलिए विरोधाभास क्या कर रहा है कि जो तुमने माना है वो गलत माना है, तो इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने टाइप फर्स्ट के हिसाब से कराया है इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 7√5। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको लिखेंगे पहले, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अपोजिट मानते हैं अपन, अपरिमेय बोला तो परिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये टाइप फर्स्ट में है या टाइप सेकंड के अंदर। तो ये जाएगा हमारे पास टाइप सेकंड के अंदर, क्योंकि रूट वाली जो अपरिमेय संख्या, इस अपरिमेय संख्या के साथ में कोई संख्या आ रही है गुणा के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइप सेकंड के अंदर क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 जब एक परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा भाग में, तो √5 बराबर हो गया p/7q। 7 गुणा में था, भाग में चला गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसलिए p व q पूर्णांक है। ठीक है, और q के लिए कंडीशन बस लिख दिए, q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, p व q पूर्णांक है तथा p/q एक परिमेय संख्या है। p/q क्या है? परिमेय संख्या। तो p/q के साथ जो भी जुड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इस पूरे को हमने क्या बोल दिया? परिमेय संख्या बोल दिया। मतलब इस पूरे कचरे को देखो, जो भी समीकरण 1 के अंदर आता है, इस पूरे कचरे को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से √5 बराबर, इस पूरे को बोल रहा था हमने परिमेय संख्या, तो ये बोल दिया हमने परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। तो √5 हमारे पास सिद्ध हो चुका है परिमेय संख्या, लेकिन हम वास्तव में जानते हैं कि वास्तव में √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन
√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तव में तो √5 एक क्या होती है, अब अपरिमेय संख्या, लेकिन हमसे सिद्ध क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है जो हमारे कथन का विरोधाभास करती है। इसलिए जो हमने माना है वो गलत है। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था, जो टाइप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हुआ ये, ठीक है। तो थर्ड का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्ड क्वेश्चन ये है 6 + √2। देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं मिटा रहा है इसका स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये सेकंड टाइप का, ये भी सेकंड टाइप का था, ये भी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखो हमने जैसे 7√5 को अपरिमेय संख्या परिमेय माना था, तो ऐसी 6 + √2 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। पूरा काम वही रहेगा, 6 + √2 ऐसी का ऐसा रहेगा हमारे पास, 6 + √2 बराबर p/q, ठीक है। प्लस का 6 उठ कर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये √2 ऐसी का ऐसा लिखा रहेगा, √2 बराबर प्लस का 6 था उठ कर गया, माइनस का 6 हो गया, समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में लिखेंगे वही p व q पूर्णांक है तथा p/q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए ये पूरा कचरा मतलब p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। चाहे तो इसको लसा लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से ये √2 बराबर, इस पूरे कचरे को हम बोल चुके हैं परिमेय संख्या बोल चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में √2 तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है जो हमारे कथन का विरोधाभास करती है। इसलिए जो हमने माना है परिमेय संख्या, इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 6 + √2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, परिमेय संख्या। तो पूरा स्ट्रक्चर इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि ये हमारे पास सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस इसमें संख्या ही चेंज थी, तो मैंने संख्या को चेंज कर दिया। जहाँ 7√5 से अपन ने सवाल को सोल्व किया था, ऐसी 6 + √2 से अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ दोबारा देख लो इसको कि 6 + √2 था, प्लस का 6 था, उठ किधर जाता, माइनस का 6 हो जाता, ठीक है। फिर हम ये लाइन लिखते ही हैं पूर्णांक के लिए कि p/q एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरा कचरा भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √2 बराबर, इस पूरे कचरे को हम क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या। लेकिन हम वास्तव में जानते हैं कि वास्तव में √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ हमारे पास √2 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है। और होती क्या है वास्तव में, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ सिद्ध क्या हो रहा है, परिमेय संख्या, जो हमारे कथन का विरोधाभास करती है। कथन क्या, जो हमने माना है उसका विरोधाभास करती है। तो हमने जो माना है वो गलत माना है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः 6 + √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक प्रश्नावली 1.3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन को नहीं समझा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लाइन बाय लाइन देखिए क्वेश्चन को कि कौन सी वीडियो के अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे मैंने लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कराए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबको शेयर कीजिए। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं सभी के, तो उसको शेयर कीजिए। और मैंने इस वीडियो को CBSE में ही बना के रख रखा है। अगर आप स्टूडेंट CBSE के हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से CBSE की वीडियो को देखिए।